बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेनकाब न्यूज़ चैनल पर एपीज डायलॉग के साथ वंस अगेन हाजिर हैं ए अदील मिर्ज़ा एंड बी मी यानी बालम। मिर्ज़ा साहब, मौज़ूआत ज़िंदगी के रंग बरंगे मौज़ूआत, आज एक इंतहाई कर्ब, दुख, अलम, तकलीफ़, रंज का मौजू है। आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दुख्तर पाकिस्तान। वैसे तो बहुत सी ख़वातीन को ये अलक़ाबात दे दिए जाते हैं और उनको सूट भी करते हैं मौका महल के एतबार से, मगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक ऐसा करैक्टर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जो यकीनी तौर पर, जो हकीकी तौर पर दुख्तर पाकिस्तान कहलाने की हकीकी हकदार है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक अरसे से अमरीकी कैद में हैं, 21 साल हो गए और इतनी उनके साथ वहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं कि उस पर अमरीकियों को, बेशर्मों को तो शर्म नहीं आ रही, मगर इंसानियत इस पे जो है वो शर्मिंदा है। अब मुख्तलिफ हुकूमतें पाकिस्तान में आती जाती रही है और ये इशू उठता रहा है। पाकिस्तान में दर्द दिल रखने वाले लोग मुसलसल इस मौजू पर जो है वो आवाज़ उठाते रहे हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी कब्ज़े से, अमरीकी जेल से, अमरीकी क़ैद से रिहाई दिलवाने के लिए हर पाकिस्तानी हुकूमत पे जो है वो अवामी दबाव आता रहा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए जो है अमली इक़दाम किए जाएँ और बेशर्मों कम अज़ कम वहाँ दरख्वास्त तो पेश कर लो अपने आका के सामने। अब एक हकीकी अमली कदम उठाया गया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सेनेटर्स का वफ़द तलहा महमूद की सरबराही में वो अमेरिका पहुंचा है और अमरीकी हुकाम से भी उन्होंने मुलाकातें की हैं। अमरीकी माहिरीन कानून जो हैं उनकी भी उन्होंने हेल्प ली है और ख़ुद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से जाके मुलाकात की है। इस मौजू को आज हमने कवर करना है, इस पर डिस्कस है। मिर्ज़ा साहब, आप इस बारे में जो है अपने जज्बात, मैं जानता हूँ क्या जज्बात हैं आपके, मगर उनका इजहार अपने लोगों से कीजिए, आवाम को पता चले कि ये कितना बड़ा एक कर्ब है जो हमारे सीनों में दबा हुआ है। जी हाँ, दुख्तर पाकिस्तान, जैसा कि आपने कहा, आफिया सिद्दीकी गुज़श्ता 21 साल से आपकी दुश्मन की कैद में है और नाकर्दा गुनाह की सज़ा काट रही है। गुनाह उसका ये था कि उसने अमरीकियों पे गन तानी है और यह झूठा इल्ज़ाम था और ये इल्ज़ाम लगाया ये गया था कि काबुल में थी वो। ये मुशर्रफ का दौर था, 2004 या 5 की ये बात है। 21 साल से अमरीकियों की कैद में। गुज़श्ता बरस उनकी बहन की मुलाकात हुई थी अपनी बहन से और 20 साल बाद फौजिया सिद्दीकी, जी हाँ, उनकी 20 साल बाद फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात हुई अपनी बहन से। और ये जो काफियाँ थी ये मौजूदा हुकूमत की थी। जैसा कि आपने कहा कि कई हुकूमतें आईं, कई हुकूमतें गईं, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी और कितने वज़ीर आज़म पाकिस्तान में गुजरे और उन्होंने अमेरिका का दौरा भी किया। उन्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम भी लें। मौजूदा हुकूमत को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ना सिर्फ दोनों बहनों की मुलाकात कराई है बल्कि एक 3 रुकनी वफद भी भेजा है अमेरिका। उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से ना सिर्फ मुलाकात की है बल्कि वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, जो इंतज़ामिया है, उनसे भी मुलाकात की है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि उम्र का तकाजा है, खातून का तकाजा है औरत होने का, और वहाँ की जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें उन्हें हिलाया है और कानूनी माहिरीन की खिदमत हासिल की हैं कि किसी तरीके से डॉक्टर आफिया मिर्ज़ा साहब, मेरी खुशकिस्मती से तलहा महमूद से बात हुई है और तलहा महमूद का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है जो बाइडन गवर्नमेंट, ये जो जाने वाली गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है इनका एक सिस्टम है अमेरिकन का कि जब ये हुकूमतें तब्दील हो रही होती हैं, एक सरबराह जा रहा होता है, दूसरे ने आना होता है, तो वो वहाँ अपने कैदियों को माफ़ी का ऐलान करता है। तो इन्होंने जो बाइडन तक ये रिक्वेस्ट जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के थ्रू जो है वो ये पहुँचाई है कि आप जहाँ और लोगों को जो है वो माफ़ी का ऐलान करेंगे, उसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की माफ़ी का भी ऐलान करें। और आप जाने से पहले ये काम जो है पाकिस्तान हुकूमत के
آپ ان کی فرمائش پہ یا ان کے مطالبے پہ یا ان کی ریکویسٹ پہ آپ یہ کام جو ہے کر دیجئے کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے پروانے پہ بھی سائن کر دیجئے. اچھا 20 جنوری تک ٹائم ہے، جیسا کہ میں نے گفتگو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا 20 جنوری سے پہلے انہوں نے یہ اعلان کرنا ہے، جیسا کہ بالم صاحب آپ کو بتا رہے تھے. آپ لوگ بھی دعائیں کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کرے ہماری بہن دختر پاکستان ڈاکٹر عافیہ صدیقی 20 جنوری سے پہلے رہا ہوگا. بے شک جناب، یہ بس اس کے بعد میں اب دوسری کوئی بات بنتی نہیں ہے. میں بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دعا کیجیے کہ ہمارے اب ہم مسلمان جو ہے وہ صرف دعاؤں تک رہ گئے ہیں. عملی طور پہ اس سے بڑی بہادری کوئی پاکستانی حکومت نہیں کر سکتی تھی جتنی اس حکومت نے کر دی. عملی طور پہ انہوں نے بال ڈال دی ہے ان کے کورٹ میں امریکیوں کے، اور اب دعائیں ہیں کہ جو ان کے دلوں میں رحم ڈالیں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی دختر وطن جو ہے دختر پاکستان وہ جلد از جلد رہائی پائے اور اپنے وطن اپنے آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے نا، دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اور مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری بہن دختر پاکستان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دشمنوں کے چنگل سے آزاد کرائے، وہ بہت جلد ہمارے درمیان ہے. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.